एक मनुष्य को सफल बनने में कई लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सहयोग की बजाय बाधा उत्पन्न करते हैं। भारत के महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र चाणक्य नीति में सफल होने के कई महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। चाणक्य नीति में स्पष्ट बताया है कि व्यक्ति को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों से दूरी बनानी चाहिए। गलत आदतें, गलत लोगों का साथ, सफलता की ओर यदि कोई कदम बढ़ाता है तो ये तुरंत उसे पीछे खींच देते हैं और उसे सफल होने से रोक देते हैं। इसीलिए इन आदतों और इन लोगों से दूर रहने पर ही सफल हुआ जा सकता है, नहीं तो ऐसे लोगों के पापों की सजा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि गलत लोगों के पापों की सजा उन्हें भी भुगतनी पड़ती है जो कोई गलती भी नहीं करते, बस उसकी संगत के कारण वे फंस जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि आपकी कोई गलती नहीं होती, पर आपके रिश्ते या संपर्क में कोई ऐसा होता है जिसने गलत कर दिया तो आप भी लपेटे में आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि किसी देश का राजा पापी और अधर्मी हो तो उसके कर्मों की सजा प्रजा को भी भुगतनी पड़ती है। ठीक वैसे ही एक परिवार का मुखिया कुछ गलत कर देता है तो पूरे परिवार को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए देश का शासक और परिवार का मुखिया सही होना चाहिए। मित्रता में भी ऐसा ही होता है कि मित्र के गलत कामों का दंड दूसरे को भुगतना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों से संपर्क न बनाएं, वरना आपको जल्द ही इसकी भारी नुकसान उठाना पड़ सकती है। यही नीति गुरु पर भी लागू होती है। एक गुरु का काम है शिष्य को सही राह दिखाना। यदि गुरु सही ना हो और उसका आचरण अनुचित हो तो ऐसे गुरु को तुरंत छोड़ देना चाहिए। गुरु का चुनाव सोच समझ कर करें। अपने काम में माहिर बने। दोस्तों, अपने काम में माहिर बनने के लिए अपने काम पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ध्यान लगाने के लिए बहुत सी कहानियां और नियम हमने पहले भी कई बार सुने हैं कि ध्यान लगाए बिना कोई काम सफल नहीं होता, पर फिर भी न जाने क्यों हम अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई हम काम शुरू करते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में कई तरह के विचार चलने लगते हैं और हमारा काम बिगड़ जाता है। जब काम में बिल्कुल मन ना लगे और इधर उधर भटकने लगे तो सबसे पहले सारे काम छोड़कर गहरी सांस लें और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। ऐसा कम से कम 5 बार करें। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान लगाएं और एक अभ्यास करें। भटकती इंद्रियों को एकजुट करें। यह अभ्यास करते हुए आप अपनी इंद्रियों को भी उस काम में लगाएं जिसे तुम करना चाह रहे हो। जब भी जो भी काम आप करते हैं उस काम में अपनी सभी इंद्रियों को काम दें और हर स्पर्श को महसूस करें। ऐसा करते करते आप निपुण हो जाओगे और उस काम को करने में कभी कोई गलती भी नहीं करोगे। आचार्य चाणक्य ने धन को लेकर भी कई नीति में स्पष्ट कर दिया है कि क्या करने से धन की वर्षा होती है, क्या करने से धन नहीं आता, बल्कि जो होता भी है वो बर्बाद हो जाता है। तो चाणक्य कहते हैं कि गरीब रहने की एक आदत है फिजूल खर्ची। जो लोग फालतू खर्च करते हैं, जहाँ कोई खास जरूरी भी नहीं वहाँ पैसा खर्च करते हैं, तो वे कभी धनवान नहीं बनते, और जो धनवान होते भी हैं वो निर्धन हो जाते हैं। फालतू चीजों में पैसों की बर्बादी की आदत अगर लग जाती है तो धीरे धीरे सारा धन समाप्त हो जाता है। फिर वह कर्ज करके खर्च करने लगता है, जिस कारण वह और उसका परिवार संकट में आ जाता है। कई लोग तो ज्यादा कर्ज के कारण आत्महत्या तक कर लेते हैं और वे कर्ज का बोझ अपने परिवार पर छोड़कर चले जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोगों के आज गरीब होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि उनके पिता या दादाजी ने कर्जा लिया था और उनकी सारी संपत्ति कर्जे में चली गई, इसलिए वे आज गरीब हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है पैसे का सही इस्तेमाल करना और कुछ धन बचा कर रखना। शाम को झाड़ू लगाना बहुत ही अशुभ बताया जाता है। इस बात को आचार्य चाणक्य ने भी अपनी चाणक्य नीति में बताया है कि शाम के समय कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के समय यदि किसी मजबूरी के कारण झाड़ू लगानी भी पड़ जाए तो भूलकर भी कचरा बाहर ना फेंकें, उस कचरे को अगले दिन सुबह ही फेंकें। ये करना धनवान बने रहने के लिए बहुत जरूरी है। शाम के खाने के झूठे बर्तन रात को झूठे ना छोड़ें, उन्हें उसी समय साफ कर लें, क्योंकि झूठे बर्तन छोड़ना धन की आवक को रोकता है और घर में बीमारी लाता है, जिससे कई प्रकार की हानि होती है। इसीलिए रसोई घर को रात में गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। बुरा व्यवहार करने वाले लोग भी कभी अमीर नहीं बनते, और यदि उनके पास धन कहीं से आ भी जाता है तो जल्द ही समाप्त हो जाता है। जो लोग बुजुर्गों, विद्वानों, रिश्तेदारों, गरीबों को परेशान करते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वे जल्द ही बर्बाद हो जाते हैं। इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमारे कर्मों को पूरी तरह सोच समझ कर करें।
वे लौटकर हमारे ही पास आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से साबिर जी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करें।